जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। यह कथन हमें यह सिखाता है कि हर घटना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, किसी गहरे उद्देश्य को पूरा करती है। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की यात्रा भी इसी सत्य का उदाहरण है। इसरो ने कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद अपनी दृढ़ता और परिश्रम से न केवल भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरणा दी। इस वीडियो में हम इसरो की स्थापना, इसके योगदान, चुनौतियां और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, इसरो की यात्रा पर लागू होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग सामाजिक विकास के लिए करना था। उस समय भारत आर्थिक और तकनीकी रूप से कमजोर था, लेकिन डॉक्टर साराभाई ने यह विश्वास दिलाया कि अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग गरीबी, अशिक्षा और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं को हल करने में किया जा सकता है। इसरो की शुरुआती यात्रा कठिनाइयों से भरी थी। सीमित संसाधनों और बजट में वैज्ञानिकों को काम करना पड़ा। एक समय था जब रॉकेट के हिस्सों को बैलगाड़ी और साइकिल पर ढोया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में इसरो ने 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था, जिसने अंतरिक्ष में उसकी मौजूदगी दर्ज की। इसके बाद 1980 में इसरो ने स्वदेशी लॉन्च वाहन SLV-3 के जरिए रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और जो होता है वह अच्छे के लिए होता है के सिद्धांत का प्रमाण था। इसरो ने केवल भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं बनाया, बल्कि इसका उपयोग समाज कल्याण के लिए भी किया। जैसे नंबर 1, दूरसंचार और प्रसारण। इसरो के उपग्रहों ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक संचार सुविधाएं पहुंचाई। नंबर 2, मौसम पूर्वानुमान। इसरो के उपग्रहों से मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर किसानों और मछुआरों को सहायता मिली। नंबर 3, आपदा प्रबंधन। बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में इसरो की तकनीक ने जान माल के नुकसान को कम करने की मदद की। नंबर 4, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसरो के सैटेलाइट ने टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई। इसरो के ऐतिहासिक मिशन। चंद्रयान मिशन। 2008 में लॉन्च किया गया चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसने चंद्रमा पर पानी की खोज कर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। 2019 में चंद्रयान-2 के माध्यम से भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास किया। हालांकि लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग असफल रही, लेकिन इस मिशन ने इसरो को बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया। 2, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन। 2014 में इसरो ने पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में अपना उपग्रह स्थापित कर इतिहास रच दिया। यह मिशन कम लागत में उच्च गुणवत्ता का आदर्श उदाहरण था। नंबर 3, गगनयान। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च होने की योजना है। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसरो की यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए।
प्रारंभिक असफलताएं जैसे SLV-3 का पहला प्रक्षेपण असफल होना वैज्ञानिकों के लिए सीख का अवसर बनी। चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम की असफलता ने वैज्ञानिकों को तकनीकी सुधार के लिए प्रेरित किया। इन्हीं असफलताओं के कारण इसरो आज इतना सक्षम और विश्वसनीय संगठन बन पाया है। इसरो ने न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। जैसे नंबर 1, इसरो ने 60 से अधिक देशों के उपग्रह लॉन्च किए हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को दुनिया का सबसे विश्वसनीय रॉकेट माना जाता है। नंबर 3, भारत का स्पेस कॉस्ट मॉडल अन्य देशों के लिए प्रेरणा है। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः प्रयास। अंतरिक्ष स्टेशन भारत 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। अंतरिक्ष अन्वेषण शुक्र और बृहस्पति पर मिशन भेजने की योजना भी शामिल है। इसरो की कहानी जो होता है वह अच्छे के लिए होता है के सिद्धांत को पूर्णतः चरितार्थ करती है। सीमित संसाधनों और प्रारंभिक असफलताओं के बावजूद इसरो ने अपनी मेहनत और लगन से भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में विश्व स्तर पर स्थापित किया। इसरो की यात्रा हमें सिखाती है कि हर कठिनाई हमें मजबूत और अधिक सक्षम बनाती है। इसरो का भविष्य उज्जवल है और यह भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। कठिनाइयों से मिली सीख ही सफलता की नींव होती है। भारत और इसरो का यह सफर न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह दर्शाता है कि हर घटना हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।